एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप बताइएगा ज़रूर। और दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ और दिखाया मैंने आपको कि मैं सांभर बनाऊंगी। तो ये दाल काफ़ी देर हो गई है भीगे हुए और मैंने ना ये बाहर इडली का बैटर भी निकाल के रखा हुआ था। ये ना ठंडा हो जाता है ना, और फिर जब ठंडा होने के बाद अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हो और ठंडा हो जाता है ये, फिर इसे बाहर निकाल के इडली बनाओ ना तो फिर इडली अच्छी नहीं बनती है। पता नहीं क्या वो बैठ सी जाती है, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया था। अभी भी ये ठंडा है, फिर मेरे से अच्छे से फूलती नहीं है। थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी ना, फिर इसकी इडली अच्छी बनेगी। और हाँ, मेरी सीटी गुम हो गई थी ना, तो मैंने जब बोला उस ब्लॉग के अंदर कि मेरी सीटी गुम हो गई है, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने रिप्लाई किया कि आपने ना उस वाले कॉर्नर में रख दिया होगा जहाँ आप सीटी रखते हो, वो 2 टायर वाला जो स्टैंड है, तो वहाँ पे है। लेकिन वो ना पुराने कुकर की सीटी है, तो वो वाली सीटी नहीं है। वो मेरे हाथ में जो थी ना, वो नए कुकर की सीटी थी, जो स्टील वाला कुकर है ना विनोद का, वो वाली। और वो जब मेरे हाथ में थी, मैं तब वीडियो शूट कर रही थी। मुझे लगा कि मैं जैसे वीडियो शूट करूंगी उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ाने वाली थी या फिर मैं आलू, वो मुझे ध्यान नहीं। तो वही चीज़ मुझे बॉईल करनी थी, तो वीडियो शूट करते करते ही वो इधर उधर कहीं रखी गई है, वो मुझे नहीं मिली। अब तो मुझे ये लगता है कि जब मैं किचन की दिवाली के आसपास डीप क्लीनिंग करूंगी ना, तभी वो मिलेगी। लेकिन फिर मैं नई सीटी खरीद कर लेके आई हूँ। ये एक नई सीटी आ गई है मेरे घर पे नया मेंबर मेरी किचन का। सांभर बनाने के लिए थोड़ी सी सब्जियां भी कट करूंगी। वैसे मैं आपके साथ बहुत बार ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, शायद अभी फिलहाल ही में की थी, और इसलिए मैं रेसिपी नहीं शेयर करूंगी। ये रही सब्जियां, लौकी डालूंगी, भिंडी डालूंगी और ये कद्दू। कल मैंने थोड़ा सा कद्दू खट्टा मीठा बनाया था, उसमें से छोटा सा टुकड़ा बचा के रख लिया था, क्योंकि सांभर में ना ये कद्दू बहुत अच्छा लगता है डला हुआ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि ये जो है ये कैसे मैंने इसके ऊपर चिपकाए हैं। तो ये ना मैग्नेटिक है, मैंने बताया भी था ब्लॉग के अंदर कि यहाँ पर ना मैग्नेट लगी हुई है। इसकी वजह से मतलब ये आराम से चिपक रहे हैं और ये स्लिप भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। आप देखो कितने भी जोर से खोल लो, ये नहीं, बिल्कुल नहीं हिल रहे। तो काफी अच्छी चीज है ये, मुझे तो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। और हाँ, अगर आपको ये मंगाने हैं ना, तो इसका मैंने लिंक उसी वाले वीडियो में दिया हुआ है, और वहां पे आपको मेरा एक कोड है, वो यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप कुछ लोगों को ये कॉस्टली लग रहा था, तो आफ्टर डिस्काउंट ये आपको ठीक रीजनेबल प्राइस पर मिल सकता है। ये इडली का बैटर मैंने खुद ही बनाया है। तो रात को 3:1 की रेशो लेकर मैंने दाल और चावल को भिगाया था। तो 3 छोटी कटोरी मैंने चावल लिए थे, इडली वाले चावल हैं ये। और 1 कटोरी धुली हुई उड़द की दाल थी, और उसके अंदर 1 चम्मच मैंने मेथी दाना, उसको अलग से भिगोया था। और फिर 4-5 घंटे जब वो भीग गया, उसके बाद उसको ग्राइंड करके रात भर मैंने ऐसे ही रख दिया था इस पेस्ट को। और फिर ये अच्छे से फर्मेंटेशन हो गया है इसमें। और अभी तो मैं इडली के लिए जो ये थिक वाला बैटर है ये निकाल रही हूँ, बाकी जो बचा हुआ फ्रिज में रख दूंगी और फिर उससे रात को डोसे बना लूंगी।
जब मैं अपने कप या मग्स वगैरह वॉश करके रखती हूँ ना, तो ऐसे उन्हें स्पून पे या स्पैचुला पे रख देती हूँ। इससे क्या होता है, जितना भी पानी होता है ना वो सब निकल जाता है और ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं। फिर इनको फिर उनकी जगह पे रख दो। अगर ऐसे ही सिंपल ऐसे रख देते हैं ना, तो इनके अंदर ना स्टीम जैसी जम जाती है और फिर वो स्मेल आता है मतलब। तो अच्छा है कि ऐसे अच्छे से सुखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे स्पून के ऊपर रखो, सारा पानी सूख जाता है, यहाँ से हवा भी लगती रहती है और स्मेल भी नहीं आती है। ये ग्रीन वाला प्लांटर यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर एक स्नेक प्लांट था, वो अपने बेडरूम में लगा दिया है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, दो स्नेक प्लांट बड़े बड़े एक साथ हो रहे थे, तो रबर प्लांट को मैं यहाँ ले आई हूँ और वो जो स्नेक प्लांट है वो उधर शिफ्ट कर दिया है। और अब ये भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, ये ग्रीन कलर है ना। कैमरा में ना कुछ कलर्स बहुत सुंदर आते हैं, रियल में ये इतना सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन कैमरा पे इसका जो कलर है ना बहुत खिल के आ रहा है। और थैंक यू सो मच, मैंने लास्ट वाला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बेडरूम डेकोरेशन आपको दिखाया और बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की कि जो मेरा तरीका होता है घर को डेकोरेट करना, या कोई भी मैं आपको क्लीनिंग के टिप्स भी देती हूँ तो बहुत ही अच्छे देती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल देती हूँ, ऐसे नहीं कि जो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसका रीज़न भी है, वो मैं आपको बताऊँगी। पीछे से बैकग्राउंड वाली जो आएगी ना, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसको आपको झेलना पड़ेगा। जिस दिन भी ब्लॉग बनाती हूँ ना उस दिन ये काम होता है, और जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाती ना उस दिन ये बिल्कुल भी ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क वाले आवाज़ नहीं आती, पता नहीं क्या है। हाँ, तो जैसे मैं डेकोरेशन वगैरह वाले दूसरे लोगों के वीडियोस देखा करती थी यूट्यूब पे कि भाई मैं घर को कैसे सजाऊं, टिप्स वगैरह देखती थी ना, तो मैं क्या देखती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी भी होती थी। अरे हाँ, ये ऐसे, मतलब ऐसी चीज़ें तो हर किसी को अच्छी लगती हैं। होम डेकोरेशन मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जाना नहीं होगा जिसको होम डेकोरेशन पसंद ना हो। तो मैं भी वो ब्लॉग्स देखा करती थी, मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन कई बार फिर ना देखने के बाद ये लगता था कि अरे ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अरे अगर हम एक ही थीम लेकर चलेंगे तो सारी चीज़ें जो पुरानी हैं वो तो सब फेंकनी पड़ जाएंगी या फिर कहीं और रखनी पड़ेंगी, उनका क्या यूज़ होगा। तो फिर मैं यही सोचती थी कि भाई होम डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंग करनी चाहिए, जो हमें अच्छा लगे और किस तरीके से घर अच्छा लग रहा है। वो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कलर में डाल के और सब कुछ करके घर अच्छा लगे। घर कलरफुल भी अच्छा लगता है, आप भी देखते ही होंगे। बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं उसी तरीके से अपने घर को सजाती हूँ जिसमें मेरा कम से कम खर्चा हो और घर अच्छा भी लगे। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे ये जो मॉल्स और शोरूम होते हैं ये अपना सामान बेचने के लिए बहुत सारी थीम वगैरह बना देते हैं। फिर आपको क्या होता है, अरे हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलो हम सेम ऐसे उठा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाना चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं है कि सारी एक जैसी थीम वाली चीज़ अच्छी लगती है, तो अपनी नई पुरानी चीज़ों को मिक्स कीजिए और लगाइए, ये मेरा मानना है। और इसीलिए मेरे टिप्स जो होते हैं एकदम प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि जो मैं सोचती थी ना कि भाई ये मेरे बस का नहीं है, मेरी जेब के हिसाब से नहीं है, अपनी चादर से ज़्यादा तो पैर पसारने नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी। और अभी मेरे पास प्लांट्स के लिए भी आता है कि ना आप अपने प्लांट्स की कैसे केयर करते हो ये बताओ। तो अभी ना मैं इस स्कूल में नई हूँ, तो मैंने जस्ट अभी साल डेढ़ साल से ही इस स्कूल में एडमिशन लिया है, यानी कि प्लांट्स की केयर वाला। तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब से ही सर्च कर लेती हूँ। कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, कोई प्लांट को कैसे केयर करना है ये सब नहीं समझ में आता है, कैसे करना क्या करना, तो मैं यूट्यूब से ही सर्च कर करके ही सारे अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो धीरे धीरे जब होगी, साल 2 साल तो लगेगा ही, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी। क्योंकि हर चीज़ के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये वाला पौधा धूप में नहीं चल रहा तो इसे छाँव में रखो, इसे पानी ज़्यादा दे दिया, ओहो क्यों पानी नहीं देना चाहिए था। तो मतलब ऐसी 2-3 टिप्स होते हैं जो मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ। जैसे गमले के बारे में अब हम लोग जो पॉट वगैरह अपने रूम में रखते हैं, तो उसका ये टिप है कि अगर आप अपने गमले अपने रूम में रखे हुए हैं तो उनकी मिट्टी को हाथ लगा कर देखना चाहिए। अगर उनकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तभी पानी दो, वरना पानी मत दो, नहीं तो उनसे उनकी जड़ें जो होती हैं वो बिल्कुल गल जाती हैं। तो ये चीज़ मैं आजकल फॉलो करने लगी हूँ, नहीं तो उससे पहले मेरे जो पौधे थे ना वो बहुत ज़्यादा गल जाते थे। तो देखती हूँ मेरी इडली बन गई है क्या, अभी उसी का वेट कर रही थी और स्टीम निकलने का वेट कर रही थी। और अभी एक आपको गुड न्यूज़ भी देती हूँ। मैंने जो सीटी वाली अभी आपसे बात ही कर रही थी ना कि नई मिली, मैं नई खरीद लाई हूँ, अभी वो सीटी मिल चुकी है। मतलब जैसे ही मैंने नई सीटी खरीदी मुझे पुरानी सीटी मिल गई। ये एक मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने बोला था कि जैसे आप नई सीटी खरीद लोगे ना, देख लेना तुम्हें पुरानी सीटी मिल जाएगी। सच बात है ये। मैं अभी इडली के लिए पुराना कुकर उठा रही थी ना, उसी के पास मैंने रख दी थी।
बस वही है कि मैं वो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही थी ना, गलती से वो वहाँ रखी गई और फिर अब देखो अब जाके मिल रही है। तो दोस्तों ये है मेरा कुकर जिसके पास मैंने रख रखी थी सीटी, और ये देखिए इडली कितनी ज़्यादा फूल गई है बिल्कुल। और अब मैं इनको बाहर निकाल दूंगी। ये थोड़ा सा इमली का पानी मैंने बचा लिया है और इसके अंदर ना मैं अपनी ये चांदी की जो पायल हैं ये डालूँगी। ये काफ़ी गंदी हो रही हैं, तो हो सकता है धुल जाएं, साफ़ हो जाएं। तो पूरी रात इन्हें रखना है, मतलब 12 से 14 घंटे इसमें पड़े रहेंगे तो ये साफ़ हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। साफ़ हो गई, देखो ये पायल पहले बहुत ही काली हो रही थी और ये रखे रखे भी 1 ही घंटा हुआ है इन पायल को, और देखो आप कितनी साफ़ हो गई हैं। और पूरी रात रखूँगी तो ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये पहले ना मेरे को बहुत पहले इमली वाला आइडिया एक आप में से ही कोई एक मेरी फ्रेंड है उन्होंने दिया था, और मैं ये बिल्कुल भूल गई थी, बिल्कुल मेरे ध्यान नहीं था। तो अब भी मुझे याद आया। याद भी कैसे आया, प्रेमचंद की मैं एक ना स्टोरी सुन रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रेमचंद की स्टोरी सुनना। तो उसमें ना हस्बैंड अपनी वाइफ से बोलता है कि अगर तुझे अपने चांदी के गहने धोने हैं, अच्छे से गंदे हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, तो इनको ना रात भर तो इमली के पानी में रख दे। वो बेचारी रख देती है, अगले दिन वो चुरा के भाग जाता है। तो कहानी तो कुछ ऐसी थी। तो उसी से मुझे याद आया, फिर से मैंने कहा अरे हाँ, इमली के पानी में भी तो रख सकते हैं। और ये काम मैंने पहली बार किया है। अभी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, सिर्फ 1 ही घंटा हुआ, आप देख सकते हैं कितनी क्लीन हो गई। कल तक तो बहुत ही साफ़ हो जाएंगी। और विवेक को बताना पड़ेगा कि ना ये मैंने इस वाले पानी के अंदर अपनी पायजेब रख रखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये डस्टबिन में फेंक दें, सोचे कि ये गंदा पानी है। पहले तो सीटी नहीं मिल रही थी, फिर पायल नहीं मिलेगी। और एक अब करते हैं मुद्दे की बात। ये थोड़ा सा सीरियस सा टॉपिक है, आप ना ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बात ये है कि ना अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कमेंट आया एक लेडी का। उनका एक चैनल है, मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई कोई नेगेटिविटी उसके चैनल तक जाए, लेकिन मैं उनकी मतलब एक इंसान होता है ना कि कोई कैसे झूठ बोलता है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या लिखा कि भाई मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी उनके, जो उन्होंने मैसेज लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मेरा जो चैनल है, नहीं उन्होंने ये लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे कोविड हो गया है और मैं मरने वाली हूँ। मरने से पहले मैं अपने चैनल को ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर आए और मतलब मेरे वीडियोस को देखें, ये सब ठीक है। कुछ ऐसा ही था, वो तो आप स्क्रीनशॉट में देख लेंगे। तो मुझे बड़ी दया आई, मुझे लगा कि बेचारी मतलब इतनी बुरी उसकी कंडीशन है, तो चलो मैं भी जाकर एक बार देखती हूँ। मैं उसके चैनल पर गई तो कुछ भी नहीं भाई, वो उनका फूड वाला फूड करके कोई चैनल है, तो उस पर उनके तो आराम से उनके वीडियोस आ रहे हैं। 15 दिन पहले के भी हैं, हफ्ते भर पहले के भी हैं, इवन कल परसों का भी एक वीडियो है। तो अगर वो इतनी बीमार हैं, मरने वाली हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई वो हॉस्पिटल में होती। अगर वो हॉस्पिटल में है तो यहाँ कुकिंग वाला कैसे उनके सारे ऐसे रोज़ के वीडियोस आ रहे हैं। ऊपर से उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैंने नीचे कमेंट्स देखे उनके, तो उन्हें कोई कमेंट कर रहा है तो उनके रिप्लाई भी कर रही है वो। जब आप इतनी बुरी कंडीशन में हो तो आप ऐसे कमेंट के रिप्लाई कैसे कर रहे हो और खाना कैसे बना रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप हल्के से ही बीमार थे तो आप क्वारंटीन में होते, घर में ही होते, तो है ना, आप खाना वाना कैसे बनाते। तो मतलब आप ये कोविड जैसी बीमारी का बहाना लेके लोगों को से सिंपैथी लेके आप अपने चैनल पे लोगों को बुलाना चाह रहे हो और कह रहे हो कि भाई आओ, मैं मरने से पहले देखना चाहती हूँ। सबसे बड़े पहली बात तो ये कि ये बीमारी ऐसी है कि आप इसका मजाक उड़ा रहे हो बिल्कुल। जिन लोगों के घर में ऐसी प्रॉब्लम है, जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, कोविड वाली चीज़ को, बीमारी को, उनसे पूछिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो आप अपने आप ही बोले जा रहे हो कि भाई हम मरने वाले हैं ये। तो उनसे पूछो कि कितनी बड़ी दिक्कत होती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है जब ऐसा कुछ घर में हो जाए। सब लोग जिनको भी अगर किसी को है तो भगवान सब अच्छे से ठीक हो जाए, किसी को होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ऐसी बात बोलनी ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बीमारी को आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे हो, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। पहले तो मुझे बहुत सिंपैथी हुई, मैं उसके चैनल पर गई, लेकिन जब वो सब देखा ना मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा यही आया कि
ऐसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना अपने व्यूज़ को वो करने के लिए कि भाई सारे व्यूवर्स आए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनसे पूछे, वो सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हाँ, और अपने परिवार वालों से मिले। अभी कल परसों की मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें मलाइका अरोड़ा खान है, वो बीमार हो गई हैं और वो बैठी हुई हैं एक जगह, तो उनके बच्चे उनको ना दूर से विंडो से उनका बेटा उन्हें देख रहा है, तो वो बोल रही हैं कि बस मैं जल्दी से ठीक होना चाहती हूँ और अपने बच्चों को हक करना चाहती हूँ। तो मतलब हर कोई, अगर कोई बीमार है, कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है, उनसे पूछो वो कितना तड़प रहा है ठीक होने के लिए। और आप इस ऐसी बीमारी को अपने ऊपर लेकर आप मतलब इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो और लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते हो। तो पहले आप एक बार ना ऐसी चीज़ करने से पहले सोच लिया कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत भी कीजिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाएगी। मैं भी कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी छोटी सी यूट्यूबर हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए, मेहनत करती हूँ और उसी से ही जितने भी मेरे व्यूज़ आते हैं उससे मैं खुश हूँ। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ, फूल बनाऊँ, ये मुझे ये हो गया था या मुझे वो हो गया था, ये हो गया तो मेरे चैनल पर आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बोलनी ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती माँ हमारे ज़बान पर बैठती है। अगर हम कुछ ऐसा बोलेंगे, अगर वो सच में ही सच हो गया तो क्या करोगे? ठीक है ना। अगर आप मैरिड हो तो अपने बच्चों का ध्यान रखो और किसी को कुछ ना हो। अगर अनमैरिड हो तो फिर अपना ध्यान रखो ताकि आपके घर में भी सब लोग सेफ रहें। तो बस इतनी सी बात कहनी थी। और कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बात बुरी तो नहीं लगी आपको, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।